ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। जी, कल हम लोगों ने टेस्ट एंड मेजरमेंट यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट किया था और उसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट और साई खेलो इंडिया का जो पहला कैटेगरी है एज ग्रुप 6 to 8 क्लास 1st to 3rd वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा किसके लिए है, क्लास 4th to 12th एंड एज कैटेगरी 9 to 18। तो ये साई खेलो इंडिया का ही पार्ट है। इसमें जो आपकी एज ग्रुप रहेगा, एज ग्रुप आ जाता है इसमें 9 to 18 ईयर्स, और जो आपकी क्लास रहती है आपकी 4th to 12th। ठीक है, तो ये आपका एज ग्रुप नंबर 2 है। एज ग्रुप नंबर 1 के बारे में और उसकी टेस्ट बैटरीज के बारे में आप लोगों ने कल जाना था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले आप लोग बॉडी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। बॉडी कंपोजिशन आप लोगों ने कल भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे बॉडी कंपोजिशन। ओके, बॉडी कंपोजिशन किससे मेजर होता है आपका, बीएमआई से। उसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, इसके लिए पार्शियल कर्लर और पुशअप्स दो चीजें होती हैं। इसके बाद स्पीड। स्पीड में क्या है, स्पीड के लिए आप 50 मीटर डैश, 50 मीटर डैश। ओके, स्पीड के लिए 50 मीटर डैश जी। इसके अलावा आपका रहेगा एंडोरेंस है, एंडोरेंस लिखा हुआ है। पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स ऑलरेडी है यहाँ पे, पहले देखिए ध्यान से। एक्चुअली में पहला बॉडी कंपोजिशन है, दूसरा मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस है। उसके बाद स्पीड है, 50 मीटर डैश से हो जाता है। इसके बाद क्या है, एंडोरेंस। इसके बाद एंडोरेंस ही है आपका, एंडोरेंस। ये हो जाता है आपका 600 मीटर रन और वॉक, ये दोनों ही कर सकते हैं आप। उसके बाद है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं आप, सीट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। तो ये चीजें होती हैं आपकी, ये कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सबसे पहले की बात करोगे तो बॉडी कंपोजिशन है। अगर हम बात करेंगे डिटेल में तो सबसे पहले आ जाता है आपका बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन के बारे में आप लोगों ने कल भी जाना था। बॉडी कंपोजिशन निकालते कैसे हैं आप, अगर
फर्स्ट वाले की बात करोगे, बॉडी कंपोजिशन की बात करोगे, तो मैंने कल भी बताया था, जो एज कैटेगरी 6 to 8 में फर्स्ट टू थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया था, बीएमआई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे बॉडी कंपोजिशन निकल जाता है। उसके लिए आपका बॉडी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, और आपका वेट किलोग्राम में रहता है, हाइट स्क्वायर आपका मीटर स्क्वायर में रहता है, तो जो यूनिट बन जाती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, उससे आप अपना बॉडी कंपोजिशन निकाल सकते हैं। यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट ठीक है कि नहीं है, बीएमआई में आता है कि नहीं आता है, वो चीज़ आप निकाल सकते हैं। उसी को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, उसी को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। ये चीज़ आप कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुकी है चीज़। दूसरा है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस के लिए सेकंड है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए बॉयज में और गर्ल्स में अलग अलग एक्टिविटी होती है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग एक्टिविटी होती है। और एक होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए क्या क्या होता है, बॉयज में तो होते हैं पुशअप्स, और गर्ल्स में होते हैं मॉडिफाइड पुशअप्स। मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पार्शियल कर्ल अप होता है, पार्शियल कर्ल अप्स, या आपसे चिन अप्स भी कराए जा सकते हैं, कुछ भी करा सकता है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो साई खेलो इंडिया टेस्ट की टेस्ट बैटरी है उसके अकॉर्डिंग आप पार्शियल कर्ल अप करेंगे, पार्शियल कर्ल अप। इसमें चिनअप से भी आपका एंडोरेंस चेक किया जा सकता है, मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस चिनअप क्या होते हैं, जब आप लेटते हैं और ये एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं, आपकी कोर मसल्स जो होती हैं, उनके एंडोरेंस को चेक करना, वहां से भी वो चेक हो जाता है। और पार्शियल कर्ल अप में आप क्या करते हैं, पहले मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ। ये जो आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी मसल्स की ताकत, स्पेशली अपर बॉडी, स्पेशली कौन सा, अपर बॉडी। तो अपर बॉडी में जब आप मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि कितनी ताकत है आपकी मसल्स में उसको चेक करना चाहेंगे, तो बॉयज के लिए आपको पुशअप्स करवाने पड़ेंगे, पुशअप्स करवाने पड़ेंगे। और हेल्दी वो अडल्ट माना जाता है जो 40 पुशअप लगातार कर देता है। लेकिन मैं अडल्ट कहा, मैंने एडोलसेंस में नहीं बोला, मैंने एडोलसेंस में 20 मिनिमम होता है, 20 तो आपको मिनिमम करना ही करना है बिना रुके। ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स में मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या होता है, पुशअप्स तो सबको ही जानते हैं। मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या होता है, गर्ल्स नी जमीन पे टकराती हैं। आप लोग तो अपने पंजे लगा के और हाथों पे पुशअप्स लगाते हैं, लेकिन गर्ल्स क्या करती हैं, पंजे और नी दो जगह से टच रहती हैं ग्राउंड पे, लोअर बॉडी में, और अपर बॉडी में फिर हाथ नीचे रहते हैं, जैसे आप पुशअप लगाते हैं उसी तरह। तो वो पोजीशन बन जाती है मॉडिफाइड पुशअप्स की। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये अलग अलग चीजें हो गई। पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में कि बॉयज के लिए क्या है पुशअप्स और गर्ल्स के लिए क्या है मॉडिफाइड पुशअप्स, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस, तो मस्कुलर एंडोरेंस का कैसे पता करेंगे, साई खेलो इंडिया की टेस्ट बैटरी में पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप में एक्चुअल में क्या होता है, ये सरफेस है, ये आपकी बॉडी है, और आप पीछे से भी, ये आपका अपर बॉडी पार्ट है और ये आपका लोअर बॉडी है। तो आप लगभग इस पोजीशन में रहते हैं, आप लगभग इस पोजीशन में रहते हैं और हाथ आपके सामने की तरफ रहेंगे। ठीक है, टोज की तरफ। तो ये होता है पार्शियल कर्ल अप्स। पार्शियल कर्ल अप्स ये आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, कोर मसल्स होती हैं, ये कोर मसल हैं। कोई भी गेम आप खेल लीजिएगा, इन मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक्टिविटी के लिए ये बेस का काम करती हैं। हर एक्टिविटी के लिए किस चीज का, बेस का काम करने का काम करेंगी। कौन सी, कोर मसल्स या एब्डोमिनल मसल्स, इनको कहा जाता है। क्लियर, कोई डाउट है?
उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड में आ जाता है आपका स्पीड। स्पीड स्पीड के लिए मैंने बात की है डैश की। किस चीज की बात की है? डैश। और डैश कितना? 50 मीटर। 50 मीटर 50 मीटर डैश आप लगवाएंगे किसी से तो आपको स्पीड का पता चल जाएगा किसी भी इंडिविजुअल की, आइदर ही इज अ मेल और सी इज अ फीमेल। उसमें होगा क्या, जब आप स्प्रिंटिंग स्टार्ट हमेशा बैठ करके की जाती है, उसमें कमांड भी दी जाती है ऑन योर मार्क सेट गो, वहां आपके रिफ्लेक्सेस का भी पता चल जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन आपका कितना फास्ट है, कितना तेज है, और स्पीड का भी पता चल जाता है, स्पीड आपकी कितनी तेज है। अमूमन स्पीड के लिए अगर बात करोगे फास्ट ट्विच मसल फाइबर, यानी कि व्हाइट फाइबर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, व्हाइट फाइबर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीड के लिए। अब बायोप्सी एक टेक्निक होती है, उसके द्वारा हमें मसल फाइबर्स का पता चल जाता है। स्पीड को आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 5% बढ़ा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल 2 से 5% ही अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। 2 से 5% बढ़ा पाता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि स्पीड सीधा मसल फाइबर के ऊपर डिपेंड करती है। मसल फाइबर आपकी बॉडी के अंदर अगर व्हाइट फाइबर्स हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं, तो ही आपकी स्प्रिंट अच्छी होगी। आपने देखा हो जो लड़का तेज दौड़ता है वो तेज दौड़ता ही है, ठीक है, ट्रेनिंग से वो 2 से 5% अपने अंदर सुधार लेके आ सकता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो डैश क्या है? डैश एक आधार है स्पीड को चेक करने का। और अगर हम आगे की बात करें, आप अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 20 मीटर के स्प्रिंट आप लगा सकते हैं, 40 मीटर के स्प्रिंट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि स्पीड के लिए जो टेस्ट बैटरी है वो कितने मीटर का डैश होता है, तो आप 50 मीटर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 50 मीटर। 50 मीटर डैश। क्लियर? उसके बाद आ जाता है आपका चौथा, एंड्योरेंस। एंडोरेंस क्या है? जब आप बिना थके किसी एक्टिविटी को करते रहते हैं तो वो आपका एंडोरेंस माना जाता है। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर एंडोरेंस है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए 600 मीटर, 600 मीटर रन और वॉक, रन स्लैश वॉक कराई जाती है। अब इसमें भी आप कहेंगे कि सर आप दौड़ा भी रहे हैं और आप पैदल भी चला रहे हैं। जी हाँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कई बच्चे जो होंगे 200 मीटर के ट्रैक के आपको 3 ही राउंड लगाने हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में ही रुक जाते हैं, कुछ वो रास्ते दौड़ के तय करेंगे और कुछ रुक करके तय करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे 600 मीटर फर्राटे के साथ ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, अपनी 50-60% की स्पीड पर दौड़ते रहेंगे और थकेंगे भी नहीं, यानी कि उनका एंडोरेंस अच्छा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 600 मीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे। तो उस चीज को चेक करने के लिए, यानी कि किसको? एंडोरेंस को चेक करने के लिए हम 600 मीटर रन और वॉक चलाते हैं, करवाते हैं बच्चे से। या तो दौड़ लीजिए या तो आप पैदल चल लीजिए। जब आप थक जाते हैं तो पैदल चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमें जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है, क्योंकि हम एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का। अगर आपने उसे ट्रेन किया है, आप उसको सिखा चुके हैं, प्रशिक्षित उसको किया है। ट्रेंड करने का मतलब क्या होता है? आपने उसको सिखाया है, आपका एंडोरेंस उसका बढ़ा मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब बच्चा ग्राउंड में गया ही नहीं है, खेला ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका बीच बीच में चेक कराया जा सकता है। जैसे आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और आपके फिजिकल फिटनेस को मुझे चेक करना है, तो किसी भी दिन मैं ग्राउंड में ले जाके आपकी ये कंपोनेंट्स चेक कर सकता हूँ इन 5 टेस्ट बैटरी के साथ। क्लियर? एंडोरेंस हो गया। उसके बाद 5वां नंबर फ्लेक्सिबिलिटी का आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं
ये हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स है, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी कि हमारा कहाँ तक, किस रेंज तक हमारे जॉइंट हैं वो मूव कर सकते हैं, कितना वो स्प्रेड हो सकते हैं, कितना स्ट्राइड खुल सकता है। इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी में ही कंसिडर किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप की होती है। 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं। एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव में भी दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, तो वो आगे चल के भी आप लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा आगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, बायोमैकेनिक्स वाला जो चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। इस सिट एंड रीच टेस्ट में क्या होता है, एक ब्लॉक होता है आपके पास, ये लकड़ी का ब्लॉक होता है, लकड़ी के ब्लॉक में ऊपर एक रूलर लगा होता है, उस पे मेजरमेंट छपा रहता है, ये मेजरमेंट छपा रहता है कि यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 50। तो बच्चा यहाँ बैठ जाता है, ये सब्जेक्ट बैठ गया, ये सब्जेक्ट बैठने के बाद क्या करता है, पैर इसके फैले रहेंगे, नीचे बैठ गया, पैर फैले रहेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रहेगा, इसकी पोजीशन ठीक ऐसे रहेगी। ये देखिए, ये अपर बॉडी है और ये आपकी लोअर बॉडी है, तो ये ठीक इस सिचुएशन में बैठा रहेगा। ऐसे जब वो बैठता है तो उसके हाथ यहाँ आ जाएंगे। कई बच्चों के तो हाथ टच भी नहीं होंगे, जैसे हम बैठ के करते हैं तो हाथ कई बच्चों के हो सकता है टच ना हो, और कई बच्चे यहाँ तक भी आ सकते हैं, कुछ यहाँ तक भी आ सकते हैं, कुछ यहाँ तक और कुछ यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो मिनिमम 10 सेंटीमीटर तक हम मेजर करते हैं, प्लस या माइनस में हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसी हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि किस बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। समझ आ रहा है? जैसे अभी आपका हाइट वेट हुआ था, हाइट हुआ था ना, लाइब्रेरी में बुला करके आपका हाइट लिया गया था, सेंटीमीटर में लगे हुए थे निशान, ठीक है, सेंटीमीटर में निशान लगे हुए थे। ऐसे ही करके इस रूलर के ऊपर सेंटीमीटर में मार्क होता है, और उसी हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। क्लियर? तो ये आपकी 5 टेस्ट बैटरी हैं, किसमें, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आपका बॉडी कंपोजिशन है, उसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस है। मस्कुलर स्ट्रेंथ का पता हम पुशअप्स से लगाते हैं, बॉयज के लिए पुशअप्स हैं और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स हैं, ठीक है। और जो एंडोरेंस है, मस्कुलर एंडोरेंस, उसका पता हम किससे चेक करते हैं, पार्शियल कर्ल अप, पार्शियल कर्ल अप। उसके बाद स्पीड है, स्पीड के लिए हम 50 मीटर डैश कराते हैं, 50 मीटर डैश कराते हैं। उसके बाद आपका एंडोरेंस है, एंडोरेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 600 मीटर रन और वॉक। उसके बाद आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग सिट एंड रीच टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही कराएंगे आज। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।